हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने ऑनलाइन मीडिया से यूट्यूब से ये देख रहे होंगे कि 12th का बैच में शुरू करने वाला था, तो थोड़ा सा व्यस्तता के कारण शुरू नहीं कर पाया निश्चित या निर्धारित समय पे, इसलिए आज शुरू कर रहा हूँ। ये अभी लाइट नहीं थी तब मैंने ये बताया, अब लाइट आ गई है तो एक बार फिर से जो है हम इस चीज़ों को करते हैं, देखते हैं। अभी जो भी बच्चे क्लास में आए हुए हैं मैं उनको ये सारा कुछ समझाया हूँ। ये बैच जो है 12th के बच्चों के लिए जो है ये देख सकते हैं आप। ये जीव विज्ञान, ट्वेल्थ क्लास का है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि विज्ञान क्या है, ठीक है। तो विज्ञान क्या है, तो सजीवों के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। सजीवों के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सजीवों का अध्ययन ही कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। आप लोग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान, जो कि जीव विज्ञान का ही एक क्या है, एक अलग ब्रांच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीवित प्राणियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जीवित प्राणियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग जब 9th 10th में होंगे तो वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग नहीं होगा, उसके लिए एक ही बुक है। किसमें? बीटीसी में। वैसे जैसे भारतीय भवन का खरीदिएगा तो उसमें सारा बुक अलग है, लेकिन बीटीसी में एक ही बुक है। लेकिन 11th 12th में क्या है कि एक बुक नहीं है। केमिस्ट्री की अलग बुक है जो भाग 1 भाग 2 करके है प्रत्येक क्लास में। फिजिक्स की भी अलग बुक है जो भाग 1 भाग 2 करके है, 1 2 करके। और बायोलॉजी की भी जो है एक बुक है, उसमें भाग 1 भाग 2 नहीं, बायोलॉजी की एक ही बुक है जिसमें कि 21 की 22 चैप्टर है 11th में। और 12th में कितना चैप्टर है? जब हम लोग 12th की बात करेंगे तो 12th में कितना चैप्टर है? 16 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 16 चैप्टर है। उसी 16 चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे। और क्या रणनीति होगी इन 16 चैप्टर को पढ़ने का, जानने का। सारा चैप्टर को हम लोग बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। पहले बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद हम सिलेबस पे आएंगे। जैसे हम लोगों का पहला चैप्टर क्या है, पहला अध्याय क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे। पादप लिखा हुआ है, पुष्प लिखा हुआ है और लैंगिक प्रजनन लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पादप भी 2 प्रकार का होगा, पौधा भी 2 प्रकार का होगा। एक जिसमें पुष्प न लगता हो, जिसमें पुष्प न लगता हो तो उसे क्या कहेंगे? अपुष्पी। क्या कहेंगे? अपुष्पी, समझे। और जिसमें पुष्प लगेगा, फूल लगेगा, उसको क्या कहेंगे? पुष्पी कहेंगे। इसी चीज को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो जो है इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे यही पढ़ते हैं, ठीक है। पुष्पी पादप जिसमें फूल लगता हो, अपुष्पी पादप जिसमें फूल नहीं लगता हो। बहुत सारा ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है, समझे। तो हम लोग वैसे पौधे के बारे में पढ़ेंगे जिसमें फूल लगता हो। क्या लगता हो? फूल लगता हो, मतलब वो फ्लावरिंग प्लांट हो, उसमें फूल लग रहा हो। तो पुष्पी पादप समझ गए आप। पादप का मतलब क्या होता है? पौधा। पादप का मतलब पौधा। पौधा बोले तो प्लांट, पौधा बोले तो प्लांट, समझे। तो पौधा 2 तरह का हो गया। इस हिसाब से पौधा कितने तरह का हो गया? 2 तरह का हो गया। एक वो पौधा जिसमें फूल लगता हो और एक वो पौधा जिसमें फूल नहीं लगता हो, समझे। समझ गए ना। तो आप अपने आसपास वैसे पौधा को देखते होंगे जिसमें फूल लगता हो, जैसे गुलाब का, जूही का, चमेली का, गेंदा का, अड़हुल का, समझे नहीं समझे। हाँ, उसके बाद क्या है? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन। सबसे पहले हम लोग प्रजनन को पकड़ते हैं। किसको? प्रजनन को पकड़ते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन।
ठीक है। तो जब किसी जीव में, ठीक है, अपने जैसा ही फूल से जीव उत्पन्न करने की क्षमता हो, तो इसी क्षमता को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन एक प्रक्रिया है। प्रजनन एक क्या है? प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में कोई भी वयस्क जीव अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न करता है, अपने ही जैसा बच्चा को जन्म देता है। लेकिन उसके कई माध्यम होते हैं, है ना, समझे। लैंगिक में क्या होता है कि कम से कम तो 2 लिंग चाहिए, एक नर चाहिए और एक मादा चाहिए। लैंगिक का मतलब ही होता है लिंग, और लिंग आपको पता है, एक नर है और एक मादा है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बायसेक्सुअल। क्या कहते हैं? बायसेक्सुअल। तो पौधा में भी क्या होता है? नर और मादा होता है, नर और मादा होता है। पौधा में नर और मादा दोनों होता है, समझे। तो जिस पौधा में या तो नर हो या मादा हो, वो पौधा कैसा होता है? वो पौधा होता है एक लिंगी। क्या ऐसा होता है? एक लिंगी पुष्पी पौधा, ठीक है। और इसमें नर और मादा दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन के लिए दोनों तरह के पौधे की आवश्यकता होती है। एक लिंगी होगा तो दूसरा आसपास रहेगा, उससे काम चले जाएगा। द्विलिंगी होगा तो फिर एक में ही हो जाएगा या उसके पड़ोसी वाला फूल से हो जाएगा, समझे। तो पौधा में प्रजनन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं जानते हैं? उसी पार्ट को कहते हैं हम लोग फूल। क्या कहते हैं? फूल। और उसी पार्ट को क्या कहा जाता है जानते हैं? पुष्प। क्या कहा जाता है? पुष्प। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर। क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं, फूल कहते हैं, समझे। बाकी जड़, तना, पत्ती, फल से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रजनन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? फूल है। क्या है? फूल है। तो हम लोगों का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। प्रजनन 2 तरह का, एक जो है अलैंगिक असेक्सुअल, और दूसरा लैंगिक, जो उसको क्या कहते हैं हिंदी में? सेक्सुअल, समझे। तो पहला चैप्टर हम लोगों का क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस चीज को समझ गए, हल्का पलका करके समझे आप। हम लोगों का दूसरा चैप्टर क्या है? मानव जनन। क्या है? मानव जनन। जब हम लोग पौधा में देख लेंगे 1 सप्ताह के क्लास में, फिर हम लोग इंसानों पे आएंगे, जो हम लोग हैं, कि हम लोग कैसे पैदा हुए। जब हम लोगों की शादी हो जाएगी, हम लोग वयस्क हो जाएंगे, तब हमारे बच्चे जो होंगे वो कैसे होंगे। डेट मीन्स इंसानों में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। जब एक नर और एक मादा मिलता है, उनके बीच संबंध बनता है, फिर उनसे जो नए बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मानव जनन। क्या कहते हैं? मानव जनन कहते हैं। ये हम लोगों का दूसरा चैप्टर है। फिर तीसरा चैप्टर क्या है? जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य। अब बच्चा पैदा करने से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, जो भी आपकी योग्यता होती है, क्षमता होती है, उन सबों को जानना है, पढ़ना है, उसके कमी को देखना है, उसके कमी को दूर करना है। और जनन या प्रजनन से या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कितनी तरह की बीमारियां हो सकती है। एड्स का नाम आप लोगों ने सुना है। तो जनन स्वास्थ्य में हम लोग एड्स भी पढ़ेंगे, सिफिलिस पढ़ेंगे, गोनोरिया पढ़ेंगे। कैसे देखेंगे कि एक दूसरे के शारीरिक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कनेक्शन होता है, उनसे जो चीजें होती है कैसे होती है। सिर्फ गले मिलने से हो जाता है या ब्लड के मिलने से होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग किस में पढ़ेंगे? जनन स्वास्थ्य में पढ़ेंगे। और एक उम्र हमारे समाज में क्यों तय किया गया है शादी विवाह के लिए, है ना। लड़कियों का पहले 18 था, अब 21 हो गया है। लड़कों का पहले 21 था, अब 23 हो गया है। ये कानून अभी वर्तमान में चल रही है ना सदन में। ऐसा क्यों तय किया गया है? क्यों नहीं उसको 8 साल में शादी विवाह करवाया जाता है? तो इन सब चीजों को पढ़ना है किसमें?
जनन स्वास्थ्य में। किसमें? जनन स्वास्थ्य में। तो जनन स्वास्थ्य जो है बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो लगता है कि प्रत्येक युवा को ये चीज जानना चाहिए। वो युवा जो है या तो पुरुष हो, ठीक है, या स्त्री हो, या हमारे जो, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज है, उनको भी जानना चाहिए जनन स्वास्थ्य। जिस तरह से आपको बुखार लगता है, सर्दी होती है, कमर दर्द होता है, समझे, या कभी कभी पेट खराब हो जाता है, सेम उसी तरह से हमारे जीवन में जनन को लेके समस्या होती है, प्रजनन को लेके समस्या होती है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य कहते हैं। आप देखे होंगे आपके समाज में बहुत सारे ऐसे स्त्री पुरुष हैं, ऐसे दंपति हैं जिनको संतान उत्पन्न नहीं हुआ है ना, शादी का 10 साल 15 साल हो गया, बहुत ज्यादा परेशान है। तो उन सब चीजों का भी ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? जनन स्वास्थ्य से मिलेगा। मतलब ये जो पहला इकाई है समझे, जनन, ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, समझे, जनन। इसमें हम लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? तो पादप में जनन पढ़ना है, उसके बाद मानव में जनन पढ़ना है, और उसके बाद क्या पढ़ना है? इनसे रिलेटेड स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, इनसे रिलेटेड स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। समझे? नहीं समझे? समझे, है ना। अभी समाज में लोगों के अंदर बहुत तरह की कुरीतियां हैं, बहुत सारा अंधविश्वास है, नॉलेज नहीं है ना। तो जनसंख्या क्या हो रहा है? दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आज देखिए पूरे वर्ल्ड में भारत नंबर 1 पे आ गया जनसंख्या में, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये किसकी कमी के कारण हो रहा है? ये जनन स्वास्थ्य की कमी के कारण हो रहा है। लोगों को पता नहीं है कि कैसे अपने को क्या करना है ना। तो ये करेंगे। उसके बाद हम लोग तो इसी से रिलेटेड क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, समझे। इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उस चीज को देखेंगे। फिर हम लोग किस में आ जाएंगे? यूनिट 2 में। ये जो देखते हैं आप 7 लिखा हुआ है, ये कॉम्बो सिलेबस है। कॉम्बो सिलेबस बोले तो पहले का जो 5 चैप्टर है वो किसका है? 11th क्लास का। 11th में भी 5 यूनिट है। छठा यूनिट कहां से शुरू हुआ है? क्लास 12 से। इसलिए आप यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है? 7। 7 का क्या मतलब हुआ? 5 प्लस 2 7। तो 5 आप किस में पढ़े हैं? क्लास 11th में। अभी एक का बात हम लोग ऊपर किए जनन को लेके, और दूसरा का बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो दूसरा यूनिट हम लोगों का रिलेटेड है किससे? अनुवांशिकी और विकास से। अनुवांशिकी और विकास से। ये अनुवांशिकी क्या होता है? माता पिता का गुण बच्चों में जाना, एक पीढ़ी का गुण दूसरे पीढ़ी में जाना, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। आप सुने होंगे समाज में लोग कहता है, अरे फलमा के बेटा तो ओकरे तरह लागे, सुने हो? कहता है ना, इसको देखो ये अपने दादा के जैसे लगता है, सुने हो ना। तो ये जो चीज लोग देख के कह देता है, कैसे कह देता है? क्योंकि एक पीढ़ी का गुण दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, समझे, स्थानांतरित होता है। और उसको जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं उसी चैप्टर को कहते हैं हम लोग अनुवांशिकी, ठीक है, हेरिडिटी, समझे। उसके बाद क्या है? विकास। विकास मतलब डेवलपमेंट। एक समय था जब इंसान कहाँ रहता था? गुफाओं में, मतलब जंगल में। आज इंसान कहाँ पहुंच गया है? मंगल तक। तो जंगल से जो मंगल तक का सफर है ये कैसे है? बिना विकास का ही है? नहीं। एक समय था व्हाइट बोर्ड, देखिए इधर पड़ा हुआ है, आज हम लोग डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं। ये विकास है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से इंसानों का विकास हुआ, किस तरह से एक पर्टिकुलर जानवर या जीवों का विकास हुआ और ये यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। इसमें हम लोग जिराफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और भी कई एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डार्विन का सिद्धांत पढ़ेंगे। डार्विन का क्या सिद्धांत है? डार्विन ने क्या क्या सिद्धांत दिया, इसमें ये तुम पढ़ोगे,
कि प्रकृति में वही जिंदा रहेगा जिसके अंदर क्षमता हो क्या करने का, प्रकृति से लड़ने का। अभी ठंडी आ गया है, तुम देखना तुम्हारे आसपास जो है बहुत सारे कुत्ते के बच्चे नजर आएंगे, बहुत सारा ऐसा जो है एसी डॉग वो बच्चे दी होगी, लेकिन 12 में 13 में 14 में 15 में तुम देखोगे कि 2 या 3 बचता है। कुछ ठंडी से मर जाता है, कुछ को दूसरा कुत्ता मार देता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, कोई कुपोषण से मर जाता है। तो ये जो लड़ने का क्षमता है कि दूध पीना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को बचाए रखना है ठंडियों से, तो इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और इसी को इस टॉपिक में हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ये विकास इकोनॉमिक्स वाली विकास नहीं है, आर्थिक विकास नहीं है। यहाँ विकास का मतलब है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कितना आगे बढ़े और आज आदि मानव से मानव बने, जंगल से मंगल तक का सफर तय किए। समझे, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है। यही तुम लोग नहीं रहता तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं खुलता कि कैसे समझाना है। तो ऑनलाइन का लाभ भी है और नुकसान भी है। तो पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर क्या है, ठीक है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति, एक वंश से दूसरे वंश में गुणों की गति, गुणों का ट्रांसफर होना ही क्या है, वंशागति है। ठीक है, और उस वंशागति के कारण क्या आता है, डाइवर्सिटी आता है, विविधता आती है। विविधता का मतलब क्या हुआ, आज तुम देखो लाल गुलाब भी तुमको नजर आ रहा है, सफेद गुलाब भी नजर आ रहा है, काला गुलाब भी नजर आ रहा है। शादी ब्याह में देख रहे हो माहौल चल रहा है, डेकोरेशन में तरह तरह का गुलाब आ रहा है, देख रहे हो ना। ये क्या है, ये विविधता है। आम का कितना प्रकार खाते हो, आम कितना प्रकार का, जर्दालू, सिंदूरिया, मुंबई, मालदह, फजली, ये सब क्या है, विविधता है ना, है कि नहीं। तो विविधता आती भी है किससे, हेरिडिटी से ही, जेनेटिक्स से ही। अगर जेनेटिक्स में इवोल्यूशन ना हो, बदलाव ना हो, तो विविधता देखने को नहीं मिलेगा और विकास नहीं हो पाएगा। पहला चैप्टर, चौथा चैप्टर ये है इस यूनिट में। फिर क्या है, वंशागति के आणविक आधार। ये जो हो रहा है हेरिडिटी, जो ट्रांसफर हो रहा है, इसका क्या आधार है,